मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र स्थित अवध विहार की गली नंबर 4 में उस समय हड़कंप मच गया जब वैवाहिक पूजा ने अपने ससुराल के बाहर धरना देकर हंगामा शुरू कर दिया। देवबंद क्षेत्र के गांव गुनारसी निवासी पूजा की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व अवध विहार निवासी नितिन धनगर के साथ हुई थी। आपको बता दूं, पूजा और नितिन का एक बेटा भी है, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते ससुराल पक्ष ने विवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया। पूजा ने मीडिया को बताया कि वो बीते 36 घंटे से बिना खाने पीने के ससुराल के बाहर बैठी है। उसका आरोप है कि उसके ससुरालजनों ने उसके साथ धोखा किया है। पहले उसके पति नितिन को किराए के मकान में भेजा गया, फिर उसे खुद कागजों के जरिए बेदखली की सूचना दी गई। पूजा का कहना है कि उसके सारे गहने, नकदी और बेटा अब भी ससुरालजनों के पास है। यही वजह है कि उसे घर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नई मंडी थाना पुलिस पहुंची और पूजा को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने सामाजिक लोगों को बुलाकर मामला आपसी सुलह से निपटाने की बात कही। देर रात तक मोहल्ले में स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही। मोहल्ले के कई लोग पूजा के समर्थन में खुलकर सामने आए और उसे न्याय दिलाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, पत्नी नितिन धनकर की हूँ। पूजा, आप अपने ससुराल के बाहर बैठी हैं, कब से बैठी हैं, क्या पूरा मामला है? सर, मुझे 24 घंटे से कम ऊपर हो लिया है। 24 घंटे कल हो गया, 24 घंटे से ऊपर है सर। 24 घंटे एक दिन, 12 घंटे वहाँ और लगा लो उसमें। बिना पानी के, बिना खाने के, कुछ नहीं। क्यों बैठी हैं आप अपने ससुराल के बाहर? सर, इंसाफ चाहिए मुझे मेरा घर चाहिए सर। बेदखली दिखा के, किराए पे पहुंचा के हमारे पीठ धोखा करा है सर इन्होंने। मैं किराए के मकान पर मेरे पति को बहका कर उसके बाद बेदखली दिखाई। सामने बोलते ना मुंह पे हम बेदखली दिखा रहे हैं, और बेदखली जब लगाई गई तो उसे हटाओ। क्यों सर? हमारा अधिकार नहीं बैठता कि सर? कब आपकी शादी हुई थी? कहाँ की आप रहने वाली हो? सर, मैं ग्राम गुनारसी के देवबंद के पास है मेरा गांव गुनारसी में, वहाँ की लड़की हूँ। हमारी जाति गड़रिये है और मेरी शादी अवध विहार में हुई है सर। और तारीख हमारी 20 जून 2020, 29 जून सॉरी। तो क्या ससुराल पक्ष आपका क्या कहता है, क्यों आपको? सर, अभी दिक्कत दिखा रहे हैं। अब इनके अंडर में है ना सब कुछ। मेरा सारा सामान, मेरे सारे नगद, मेरी सारी ज्वेलरी, चलो उसको भी छोड़ो, मेरा बेटा भी, मेरा पति। हम कहाँ जाएंगे सर? कहाँ जाएंगे आप बताओ सर? आपके पति? सर, मेरा एक लड़का है। आपके पति आपके साथ रहते हैं? पहले रहते थे, वो अब नहीं रहते। लेकिन क्यों? अब अपनी फैमिली के तो जैसे भी कहेंगे ऐसे चल रहे हैं। तो आपकी कुछ अपने पति से बात हुई कि क्यों आपको नहीं रखना चाहते या कुछ? उन्होंने कभी नहीं बताया मुझे ये बात। मैं साल भर, 1.5 साल हो गए, कभी फोन नहीं उठाते। मैंने पूछा है कोई बात हो तो मुझे बताओ, बिना रीजन के कोई कारण नहीं होता। आप बात क्यों नहीं करते, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? कुछ नहीं बताते, कुछ भी। रात तक भी आप बराबर वाले घर में थे, फिर वहाँ से क्या हुआ? सर, बाहर निकाल दी, मारपीट की, वहां से लेकर हाथ पकड़ के वहां तक ले गए मुझे घसीटते हुए। हाँ, पुलिस आई थी सर, कल भी आई थी, सुबह भी आई थी, उसके बाद भी आई सर। तो क्या इसमें पुलिस का कहना है? सर, पुलिस क्या कहती है कि भाई देख लो, अपने बिठा लो, जो अपनी समझौता कर लो। आपने अपने घर वालों को दी जानकारी? कल मैंने मेरे घर वालों को फोन किया कि हाँ मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूँ। कहने लगे ठीक है। पुलिस वालों ने मेरे पापा को फोन करके कहा कि भाई जब तो वे खेत में थे, लेकिन घर पे मम्मी और मेरा भतीजा रहता है, वो उनसे बात हुई थी मेरी। पर हाँ, मैंने कंफर्म कर दिया कि मैं अपने ससुराल हूँ। तो आप क्या चाहती हैं? सर, इंसाफ हुई, मुझे अपना घर चाहिए सर। अगर वो आपको एंट्री नहीं देते तो क्या आप ऐसे ही बाहर बैठे? हाँ सर, धरने पे बैठूंगी मैं। आपको बता दो, स्थानीय निवासी डॉक्टर देवी सिंह ने विवाहिता के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि पूजा ने बीती रात चादर बिछाकर बाहर ही रात बिताई थी। सुबह जैसे ही वो उठी, नितिन ने दरवाजे पर वेल्डिंग कर दी। डॉक्टर देवी सिंह ने सवाल उठाया कि जब ससुराल वालों ने खुद अपने बेटे को बेदखल कर दिया तो फिर नितिन को दरवाजे पर वेल्डिंग कराने का हक किसने दिया। उसने ये भी कहा कि मोहल्ले के लोग पूजा के साथ हैं और चाहते हैं उसे इंसाफ मिले। लोगों का मानना है कि पूजा को उसका हक मिलना चाहिए और उसे उसके घर में ही रहने दिया जाए। आपको बता दो, पूजा का कहना है कि पुलिस सामाजिक समाधान का दबाव बना रही है, लेकिन वो केवल इंसाफ चाहती है। वो अपने घर में ही रहना चाहती है। उसने साफ कहा है, मुझे मेरा घर चाहिए, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। इस दौरान उसने ससुराल वालों पर अपने गहने, पैसे और बच्चे को लेकर जबरदस्ती करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस अब सामाजिक नेताओं की मध्यस्थता से मामले का हल निकालने का प्रयास कर रही है। तो वहीं स्थानीय लोग विवाहिता को इंसाफ दिलाने की मांग पर अभी अड़े हुए हैं। मामला अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है बाबूजी आपका? डॉक्टर देवी सिंह।
अध्यक्ष भ्रष्टाचार निवारक समिति, और यहीं पड़ोस में रहता हूँ मैं, 7 बेटे 828 में। क्या मामला है? एक महिला आपके पड़ोस में घर के बाहर बैठी है। मामला तो यही बताऊंगे, मामला क्या है। जी। मामला में तो ये महसूस हुआ कि जो बहू जी। सड़क पे आके चादर बिछा के बैठ गई जी। और परेशान है वो। कल से भूखा पानी, कल वो दरवाजा खोल था उसने, किस तरह से अंदर रही वो कल रात भर, जी। और सुबह बाहर आई तो आज वो लड़का ही जैसे बेदखल कर रखा, किस हैसियत से वो सील कर गया। मिली भगत है ना लड़के की, घर वालों की मिली भगत है उसे बहू को तंग करने के लिए, और हम अड़ोसी पड़ोसी परेशान हो रहे इस वजह से तो जैसे आप कि गाड़ी को ऊपर करें, मारपीट करें आपस। बहू के साथ। हाँ, तो क्या कुछ, जैसे आप पड़ोसी है, क्या कुछ बताते नहीं क्यों हमने बेदखली करी, क्यों नहीं रखना चाहते? क्या इनका तो मामला कोर्ट में चल रहा है, इनकी जमानत पे है ये। इनकी पुलिस केस भी हुआ, फिर कोर्ट में भी चले गए, तो कोर्ट ने तो कह रही अब इनका जवाब तो यही है, कुछ बता कि बेदखल कर रखा है मुझे। जब बेदखल कर रखा तो अपना पोता क्यों रख रखा अपने घर में? जी। वो लड़का कैसे सील करके चला गया कमरे को जब वो बेदखल कर रखा? उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसका मतलब वो नामचारे को बेदखल है, असली तो बेदखल या कर रखी है। अनपढ़ लड़की थोड़ी है, MA BEd है, पढ़े लिखे, और उसमें लड़का नामचारे किराए पे लिया मकान, वहां रहा, तो वहां पे भी उसने क्या नाम वहां से बाहर निकाल लड़के ने। आपके सामने भी पुलिस आई थी, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की? पुलिस ने कुछ नहीं करी है, तो सब लल्लू पंजू है। हाँ, पुलिस वाले प्रोमेलिटी है। मेरे से ने प्रोवाइज किया था इन्होंने मेरे से कि हम कुछ हल करके जाएंगे, लेकिन हल कुछ नहीं रहा। और सारे अड़ोसी पड़ोसी यहाँ आप देख रहे हैं, सब खड़े हैं यहाँ से इस बहू के फेवर में, कोई भी इसके विरोध में नहीं है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।